you want the solution of 17 number, but I am very much happy with you all कि आपने 1 2 3 4 इतने क्वेश्चन आपने किए। ये दैट्स वाई अपन हो, क्योंकि हमने एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज, हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए थे। जब भी आप गाड़ी की सीट में बैठे ABC का जरूर ध्यान रखें, मीन्स एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच का, साथ ही साथ उसके वाटर लेवल का, कूलेंट का, एयर प्रेशर का, टायर का, पेट्रोल, सारा, फिर गाड़ी फंस के ना चलेगी। बट नो प्रॉब्लम। अभी भी आप कहेंगे ये हम तो कर सकते थे, हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया। नाउ से लेट स्मॉल a be the first term of a GP and R is the common ratio. In every question, either that is related to 1 mark, 2 mark, जो आपके हिसाब से होगा। अब देखो ना, ये हो गया। अगर if I am writing GP इसी को आप कर दो, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सिक्स टर्म हमने लिखा। Why we have written आपका नाम, क्योंकि देखो if the 4th, 10th, 16th term of a GP are x y z, ये लिखा हुआ उन्होंने, हमने एक इसको वो दे दिया। क्लियर दीदी इधर ना। अब आपका देखो GP को जब आप लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म तो ये हुआ, दिस इज AR स्क्वायर, ठीक है ना, AR की पावर 3, AR की पावर 4 और AR की पावर 5, ऐसे आप सो ऑन। जब आपके पास इनफाइनाइट GP होता है तो ये पोजीशन होती है, मींस द लास्ट वन टर्म इज नॉट प्रेजेंट इन इनफाइनाइट GP। क्लियर हो गया। अब ना दो, इसके बाद अगर मैं आई विल जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला अप्लाई, तो फॉर्मूला इसमें आपको पता है an is equal to a into r की पावर n minus 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म का आपका फॉर्मूला होता है। AP में क्या होता है, an is equal to a plus n minus 1 into, और यहाँ GP में आपका ये होता है। और HP की अगर हम बात करेंगे, all the questions of HP it just make a reciprocal and solve by AP, और लास्ट में जो आंसर आता है उसका फिर रेसिप्रोकल कर देते हैं, वो आपकी HP बन जाती है। बॉडी ठीक है सर। अब आपका देखना, अब यहाँ पे फर्स्ट केस हम बना देते हैं, वी मेक अ फर्स्ट केस, अपना क्या बोला देते हैं, फोर्थ टर्म अपना, तो फोर्थ टर्म ऑफ GP इज इक्वल टू आपका नाम x से आपका देखना, तो फोर्थ टर्म इज A4 इज इक्वल टू x, एम आई राइट सर। नाउ दिस A4 का मतलब AR की पावर 3, ये देखो अपना इज इक्वल टू x। भालू ना पड़ेगी नहीं तो अभी भालू आएगा। सेकेंड केस में आपका नाम है सर, 10th टर्म ऑफ GP इज इक्वल टू y, दिस इज आल्सो गिवन एंड इट इज आल्सो गिवन, ये आपका नाम है। तो 10th टर्म का मतलब A10 इज इक्वल आपका y हो गया, A10 का मतलब AR की पावर 9 एंड दिस इज y। Now, third, 16th term of GP is equal to Z. This is also given to you. So 16th term is A16 is equal to Z. A16, AR की पावर 15 is equal to, अब यहाँ थोड़ा सा हमने क्या करना है, देखो there is no difficulty to solve this question, but अपना still we have to keep something अपना। जब हम GP की बात करते हैं तो अपना क्या होता है, देखो अपना कॉमन रेशियो इज इक्वल टू आपका कॉमन रेशियो होता है। तो ये देखो आपका इसका मतलब A2 अपॉन A इज इक्वल टू A3 अपॉन A2, आपका ऐसे लिखते हैं। इससे सपोज वी हैव आपका ना, देखो सपोज हमारे पास x y z आपका ना 3 AP में 3 टर्म्स है, तो बेसिकली अगर इसको देखेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल आपका क्या है, xz आना चाहिए। If we have 3 terms in GP x y z, तो आपका कॉमन रेशियो इक्वल होगी, तो आपका GP में अगर तो देखो आपका ये y अपॉन x इज इक्वल टू y, सॉरी z अपॉन y, तो आपका ये गया आपका, देखो इसका मतलब y स्क्वायर इज इक्वल आपका zx xz। इसका मतलब यहां से भी सॉल्व करके ये वाली पोजीशन अगर हमारी आती है, इट मींस हमारा बिल्कुल हो गया। दोनों एक बार देखिएगा,
multiplying the left hand side with left hand side and right hand side with right hand side of equation number 1 and 3. यानी मल्टीप्लाइंग, जिसको आप लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 3. तो लेफ्ट टू लेफ्ट अपने आप ही हो गया, जिसको आप करना देखो और मल्टीप्लाई का साइन बना के मल्टीप्लाइंग आपका देखो इक्वेशन नंबर आपका 1 and 3 ऑन बोथ द साइड्स या बोथ द साइड्स. अब जो भी लिखे दैट इज a r की पावर 5 इनटू a r की पावर 15 इज इक्वल टू आपका x इनटू z. सो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा x की पावर m इनटू x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m प्लस n. तो देखो a की पावर 2 और r की पावर जी 20 इक्वल टू आपका x z हो. क्लियर ना. अब आपका देखो a यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखो इधर देख लीजिएगा यहाँ पे क्लियर है या नहीं. a r की पावर 3 है, आपने नहीं बोला सर a r की पावर, तो दिस इज आपका 18. अब देखो इनको आपका a r की पावर 9 की व्हाट नाउ इक्वल टू आपका नाउ x z. और आपका देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर अगर आपका 2 कर दो, दिस इज द वैल्यू ऑफ y, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू आपका x z. ठीक है. तो देयरफॉर x, y, z आर इन x, y, z आर इन ZP. ये आपने प्रूव कर दिया. श्योर सर, डू इट प्लीज जी. है कुछ बताइए भल चुप है.